सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी पौराणिक कहानी है गयासुर की कथा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों की संतान के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह सभी देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी। वह सोचा करता था कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्मों से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो। गयासुर ने कठोर तप करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने का ठान लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक उनकी कठिन तपस्या की और अंत में भगवान विष्णु को उसे दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। भगवान ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप मेरे शरीर में वास करें। जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री हरि से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर के इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग चला जाता। धर्मराज यमराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट उत्पन्न हो गया। उनकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। तब यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, अगर गयासुर को अभी न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय उपाय निकाला। वे गयासुर के पास गए और उन्होंने उससे कहा, गयासुर, तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए हम सभी देवतागण चाहते हैं कि तुम्हारी पीठ पर बैठकर यज्ञ करें। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर उसकी पीठ पर विराजमान हो गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था और हर किसी को अब भी अपने प्रभाव से उनके पापों से मुक्त कर स्वर्ग में स्थान दिलवाता रहता था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह किया कि इसे भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ इसके शरीर पर विराजमान हो जाएं, तो गयासुर अचल हो जाएगा। तब श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर विराजमान हो गए। भगवान श्री विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर विराजमान देख गयासुर ने कहा, आप सभी देवता और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। सभी जगह घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने गयासुर से कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर सदा के लिए विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो। तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गयासुर स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के
श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से एक तीर्थ के रूप में विश्व में विख्यात होगा और मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। गया तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। इसके साथ ही वहाँ श्री विष्णु जी ने अपने पैरों का निशान भी स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में स्थित है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। यह स्थान बिहार के गया जिले में है, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ी है जो कि हमें बताती है कि गया में पिंडदान की शुरुआत कब से हुई थी और किनके द्वारा आरंभ हुई थी। उसे देखने के लिए आप कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।